प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। जल्दी से बाबू आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी लोग का क्लास लाइव हो चुका है और आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ऑब्जेक्टिव सवाल को करने वाले हैं बाबू। और आप लोग का एक सवाल बच गया था, एक्सरसाइज 13 दशमलव आपका जो चौथा 13.4 जो आपका बाबू एक्सरसाइज था, उसमें एक सवाल आप लोग का 5वां नंबर सवाल, लास्ट सवाल जो था आप लोग का बच गया था, उसको भी आज की क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है बाबू, उसको भी हम आज की क्लास में करवाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे बाबू। सबसे पहले अपना हालचाल भी बता दीजिएगा बाबू, आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया है ना आप लोग? और कल क्लास रखा जाए या बंद किया जाए? कल की क्लास बाबू, कल सुबह में क्लास आप सभी को रखा जाए, आप सभी लोग के लिए क्लास रखा जाए या बंद कर दिया जाए, ये भी आप लोग बता दीजिएगा जल्दी से। जल्दी से बाबू बताइएगा, इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे जल्दी से। अच्छा है ना आप लोग? बढ़िया एकदम टकाटक। चलिए, छुट्टी, कल छुट्टी चाहिए आप लोग को सुबह में। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, कल सुबह में बंद ही रखेंगे हम लोग, ठीक ना? तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल पे। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और इसके बाद आप लोग का जो एगो सवाल रह गया था उसको हम बाद में करवा देते हैं बाबू, ठीक ना? आइए आइए आप लोग और एक एक करके सवाल को अच्छा से देखिएगा, समझिएगा और इसके बाद आंसर लगाइएगा। ऐसा नहीं कि झटहा मारिएगा, झटहा नहीं मारना है आप सभी को, ठीक ना? एक एक सवाल को देखना है, समझना है। ऐसा नहीं कि तुक्का मार के निकल जाना है, नहीं। एप्लीकेशन पर पोल नहीं होता है, एप्लीकेशन पे पोल नहीं होता, ठीक ना? आ जाइए, इस सवाल को बनाइए। ये सवाल आपका 2021 का और 2022 का पूछा गया सवाल है बाबू। मैट्रिक एग्जाम 2021 में जो हुआ था उसमें भी ये सवाल आया था और 2022 में जो एग्जाम हुआ था बाबू मैट्रिक का, उसमें भी ये सवाल आया था। तो इस सवाल का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या कहता है, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। सवाल कहता है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 है बाबू और यहाँ पे कहता है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? बताइए बाबू, इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, बताइए इसका तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? बाप रे बाप, आप लोग तो एकदम झटहा मार दिए, 20 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब लगता है कि पूरा आप लोग तैयार होके आए हुए हैं, ठीक ना? अच्छा से आप लोग ने इस चैप्टर को रिवीजन किया है बाबू, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बाबू। यहाँ पे दिया गया है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है शंकु का, तो 880 दिया गया है और यहाँ पे त्रिज्या दिया गया शंकु का 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछता है कि इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो बाबू आप लोग जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है बाबू। इसका वैल्यू दिया गया है 880। यहां से बाबू हम लोग पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान कितना 14 और एल का मान बाबू हम लोग को निकालना है। तो निकाल लीजिए आराम से आप लोग, यहां से बाबू काट खोट कर लीजिए, 22 से काटिए बाबू, ये 40 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 7 गुना 14 हो जाएगा, 2 से 40 को काटिएगा 20 बार में, मतलब एल का मान कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर एल का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एल का मान कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और एल ही क्या होता है बाबू? शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल बाबू राइट हो जाएगा। जल्दी से बताओ, आप सभी को समझ में आया? जल्दी से बाबू बताओ तो आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया समझ में? एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल, इस सवाल को बनाइए बाबू। कहता है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है बाबू और कहता है इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे बाबू घन का विकर्ण दिया गया है, यहाँ पे घन का विकर्ण दिया गया है और आपसे कहता है सवाल कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बताओ बाबू, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताओ कितना होगा। यहाँ पे घन का विकर्ण दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर बाबू और आपसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। बताइए इसका आंसर कितना होगा? सभी लोग बताइए बाबू कितना होगा? तो आपके सर घन का विकर्ण दिया गया है 6√3 और हम लोग जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो आपके सर घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। क्या होता है बाबू? √3 गुना भुजा होता है ना बाबू। और इसका वैल्यू दिया गया है सवाल में कितना? 6√3 दिया गया है। अब देखो ध्यान से बाबू, √3 से √3 क्लियर हो जाएगा तो भुजा का मान कितना आएगा? आपकी सर भुजा का मान आएगा 6 सेंटीमीटर में है बाबू यहाँ पे, तो ये सेंटीमीटर में भुजा का मान हो जाएगा। अब बताओ मुझे, भुजा का मान निकल गया 6 सेंटीमीटर बाबू, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का बाबू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि क्या होता है फार्मूला? जल्दी से बताओ क्या होता है फार्मूला? तो आप कहेंगे सर फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने होता है सर भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा कितना है बाबू? 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और 36 में आप 6 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घन का? तो आप कहेंगे सर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और सभी ऑप्शन को बाबू यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे, सभी ऑप्शन को यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे बाबू, ठीक ना? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आया समझ में बाबू? जल्दी से आप लोग बताएंगे। और तेज नहीं चल रहे हैं, स्पीड नहीं चल रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू। स्पीड तो नहीं चल रहे हैं हम। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे?
यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? कहता है दो घन के आयतन का अनुपात इतना है बाबू, तो कहता है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। बता बाबू इसका आंसर कितना होगा। और ये भी 2 ईयर्स में पूछा गया बाबू, एक बार 2021 में पूछा इस सवाल को और फिर 2022 में भी इस सवाल को पूछा गया है। बता बाबू स्पीड नहीं चल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, धीरे धीरे पढ़ा रहे बाबू, चलिए कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को हल करिए। बाबू यहाँ पे देखिए दो घन है और दो घन का आयतन का अनुपात दिया गया है 1:27 बाबू। दो ठो घन है, यहाँ पे दुगो घन है बाबू और दुगो घन का आयतन का अनुपात दिया गया है। आयतन का अनुपात कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे सर 1:27 दिया गया है। बाबू हमने आपको कंसेप्ट बताया था, याद कीजिए। जब बाबू प्रिंस सर को बुखार लगा हुआ है, तबीयत खराब है उनका, इसीलिए क्लास नहीं ले पाए, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, हम क्लास ले रहे हैं। आप लोग का सिलेबस बहुत पीछे था मैथ का, अब धीरे धीरे आप लोग का मैथ का सिलेबस आगे बढ़ रहा है ना। चलो बाबू यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बताओ कि भुजा का रेशियो क्या होगा दोनों घन का। भुजा का रेशियो क्या होगा बाबू? जब भी आयतन का रेशियो दिया रहे, जब भी आयतन का रेशियो दिया रहे तो भुजा का रेशियो निकालना हो। जब भी आयतन का रेशियो दिया रहे और भुजा का रेशियो बाबू निकालना हो तो ध्यान रखना, इसका क्या कर देना, यहाँ पे दोनों घन का जो आयतन है अनुपात में उसका क्यूब रूट निकाल देना। तो बाबू यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकाल दो 1 का और इसके बाद क्यूब रूट 27 का निकाल दो बाबू। 1 का क्यूब रूट निकालेंगे आप लोग 1 हो जाएगा और 27 का बाबू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए कितना होगा। तो बाबू जब भी एरिया का अनुपात निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो दोनों घन का, तो आप कुछ मत करना, यहाँ पे स्क्वायर कर देना। भुजा का रेशियो निकल जाएगा, अब इस रेशियो का आप लोग स्क्वायर कर देना, आप लोग का आंसर आ जाएगा बाबू। आप लोग का आंसर आ जाएगा, मतलब 1 अनुपात कितना हो जाएगा, इस सवाल का आंसर 1 अनुपात 9 हो जाएगा और ऑप्शन का सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सी बाबू यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट होगा। बाबू एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, पॉल संभव नहीं है बाबू। यूट्यूब पे रहता तब ना पॉल संभव था, एप्लीकेशन पे पॉल संभव नहीं होता है ना, एप्लीकेशन पे पॉल नहीं होता है, ठीक ना। हाँ पोल एप्लीकेशन पे बाबू नहीं होता है, ठीक ना, एप्लीकेशन पे पोल नहीं होता है। अब आइए बाबू यहाँ पे सुनिएगा, सवाल करता है चौथा सवाल। और टोटल ज्यादा सवाल नहीं है, 25 को सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं लिए है, 25 को सवाल लिए हैं, एकदम गर्दा उड़ा देना है सारा सवाल को। बाबू यहाँ पे कहता है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L है बाबू, प्रत्येक किनारा कितना है बाबू, L इकाई हो, तो कहता है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बताइए बाबू कितना होगा, यहाँ पे बताइए कितना होगा। यहाँ पे आंसर कितना होगा। यहाँ पे घन का किनारा मतलब बाबू भुजा दिया गया है, सुनो ध्यान से, घन का किनारा मतलब यहाँ पे बाबू भुजा दिया गया है। घन का किनारा दे तो वहां पे आप लोग को समझना है कि घन का भुजा दिया हुआ है। भुजा कितना इकाई बाबू, L इकाई, भुजा L इकाई दिया गया है और आपसे क्वेश्चन कहता है कि उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बाबू घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आपके सर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने कितना बाबू, भुजा स्क्वायर होता है। और यहाँ पे भुजा का मान L है तो यहाँ पे 6 गुने L स्क्वायर हो जाएगा बाबू। 6 गुने क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए किस ऑप्शन में है, और यहाँ पे इकाई है तो यहाँ पे आप वर्ग इकाई लिखिएगा, वर्ग इकाई लिखिएगा बाबू। यहाँ पे इकाई रूप में आपका यूनिट है तो यहाँ पे आप क्षेत्रफल को वर्ग इकाई लिखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाबू राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू देखा जाए, अगला सवाल, इस सवाल को देखिए क्या कहता है। कहता है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और बाबू इसका त्रिज्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बताइए बाबू इसका आंसर। यहाँ पे शंकु का त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर बाबू और त्रिज्यक ऊंचाई मतलब L का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर और आपसे कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। शंकु का कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बाबू शंकु का ध्यान रखना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी से कमेंट करो तो रे बाबू, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप कहेंगे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का, क्या होता है बाबू, जल्दी से बताओ क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है बाबू। क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है बाबू। तो यहां पे आप पाई का मान कितना रखोगे बाबू, 22/7, आर का मान कितना सवाल में है 14 बाबू, और एल का मान कितना, देखो एल प्लस आर है तो बाबू 14 प्लस 15 कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 29 रखो। अब बाबू यहां से काट दो, काटोगे 7 दूना 14, अब सबको गुना करो बाबू तो 22 दूना 44 और 44 में हो जाएगा 29 से गुना, और यहीं पे बाबू आप लोग का आंसर आ जाएगा 44 गुना 29। बताओ कितना आएगा गुना करके। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36 का 6 और 9 दू 11, 11 चौके 44 और 44 और 3 47 का 7 हासिल 4, और यहाँ पे सर 4 दूना 8 और 4 12, 1276 बाबू। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए बाबू यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 1276।
हाँ बाबू 1276 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1276 और ऑप्शन का बाबू ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का ए बाबू यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए सपना कुमारी सी ऑप्शन बता रही है, निखिल कुमार सी ऑप्शन बता रहा है। अरे बाबू रे बाबू, ऐसा गलती मत करना रे बाबू, ध्यान से सवाल को बनाओ। हमने आपको क्या बताया कि ध्यान से देखना है, सवाल को समझना है और इसके बाद बाबू अपने कॉपी में बना करके आंसर बताइए कितना होगा। बाबू यहाँ पे कहता है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया गया, इतना इतना और इतना दिया गया। बाबू कहता है इसका विकर्ण क्या होगा, बता बाबू। घनाभ का यहाँ पे विकर्ण तुमसे पूछा जा रहा है, बताओ कितना होगा। इसका विकर्ण होगा मतलब घनाभ का विकर्ण तुमसे पूछ रहा है। यहाँ पे घनाभ का लंबाई कितना दिया गया बाबू, लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है और चौड़ैया दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाइया दिया गया है 6 सेंटीमीटर। और थोड़ा से विकर्णमा पूछ रहा है, थोड़ा से विकर्णमा पूछ रहा है बाबू, मतलब विकर्ण पूछ रहा है। घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है कितना होगा, तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है बाबू। एल का मान 100 है, सॉरी एल का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। बी का मान 8, 8 का स्क्वायर बाबू 64 और एच का मान 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। यहां पे सोना जोड़िएगा आप लोग तो 200 हो जाएगा, जोड़िएगा 200 हो जाएगा। और 200 को बाबू जब हम लोग लिखेंगे तोड़ करके तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 गुने 2 लिख सकते हैं सर जी। 100 का वर्गमूल सर 10 हो जाएगा, 10 बाहरी हो जाएगा और रूट के अंदर सर 2 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 10 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन का यहां पे ए आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का ए बाबू यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का ए समझ में नहीं आया, कौन सा सवाल बाबू समझ में नहीं आया, कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। मुश्किल से बाबू ये क्लास आप लोग का अभी 7-16 हो रहा है ना, 7-16 हो रहा है और 6 को सवाल हो गया है और मात्र यहाँ पे बाबू आप लोग का 5वां नंबर सवाल एक बच्चा कहता है गलत है रे बाबू, ये 1276 नहीं होगा। एक बार देख लो तो बाबू आप लोग यहाँ पे 44 का गुना 29 के साथ करोगे तो 9 चौके 36 का 6 और यहाँ पे आपका 9 चौके 36 का 6 और यहाँ पे 9 चौके 36 और 8, 36 8 कितना हो जाएगा बाबू, 36 8 यहाँ पे 44, 36 8 44 और 44 3 47 और यहाँ पे बाबू 4 दूना का 8, 8 4 12, 1276 हो रहा है रे बाबू, बिल्कुल सही है रे बाबू, 5 का बिल्कुल सही है, 1276 होगा। देखो गुना करके तुम आ जाओ बाबू। 6ठा नंबर हो गया, 7वां नंबर सवाल। इस सवाल को बना बाबू, इस सवाल को बना आप लोग। देखो सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो क्या कहता है। कहता है समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतन का अनुपात बाबू यहाँ पे इतना है। कहता है उनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जल्दी से बताओ बाबू इसका आंसर कितना होगा। और ये सवाल 2020 में 2022 दोनों में आपका पूछा गया बाबू। 2020 में भी पूछा गया था ये सवाल और ये सवाल 2022 में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब गलती हो गया तो सही कौन सा है रे बाबू, बताओ। 7वां का आंसर कितना होगा, 7वां नंबर सवाल का आंसर बताओ बाबू कितना होगा। देखो यहाँ बाबू, यहाँ पे दुगो बेलन है, यहाँ पे क्या है, दुगो बेलन है बाबू और दोनों बेलन का क्या है बाबू, यहाँ पे ऊंचाई समान है। दोनों बेलन का क्या है बाबू, यहाँ पे ऊंचाई समान है। दोनों बेलन का ऊंचाई बाबू क्या है, समान है। इसका जितना ऊंचाई है बाबू उतना ही ऊंचाई इसका भी है, इसका जितना ऊंचाई है बाबू ऊंचाई इसका भी उतना ही है, मतलब दोनों का ऊंचाई समान। इसका त्रिज्या को R1 मानिए, इसका त्रिज्या को बाबू R2। इस बेलन का बाबू अगर आयतन आप निकालिएगा तो पाई R1 स्क्वायर H हो जाएगा और इसका आयतन निकालिएगा तो क्या होगा बाबू, मतलब देखिए दोनों बेलन का आयतन का अनुपात निकाल रहे तो बट्टा करेंगे हम लोग और इसका आयतन नीचे करेंगे बाबू, तो इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H बाबू। अब बराबर में कितना, दोनों बेलन का ये आयतन का अनुपात है और यहाँ पे आयतन का अनुपात कितना 9:16, यहाँ पे बाबू 9 बट्टा हम लोग 16 कर देंगे। अब देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा बाबू आपके सर, यहाँ पे R1 बट्टा R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि दोनों पे सर स्क्वायर है तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब बराबर में कितना 9/16 बाबू, स्क्वायर को उधर भेज देंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग का R1 बट्टा R2 का जो वैल्यू हो जाएगा वह स्क्वायर रूट हो जाएगा 9/16 और यहाँ से बाबू हम लोग का कितना निकल जाएगा 3/4, मतलब R1 बट्टा R2 का रेशियो, मतलब R1 बट्टा R2 का मान हो जाएगा 3/4, मतलब बाबू दोनों बेलन का त्रिज्या का जो अनुपात होगा वह 3:4 हो जाएगा। अब ध्यान दो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है बाबू दोनों बेलन का, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R1H हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, इसका हो जाएगा 2 पाई R2H बाबू, इसका 2 पाई R2H हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कटेगा बाबू, H से H कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा R1 बट्टा R2 और बाबू R1 बट्टा R2 तो हम लोग निकाल चुके कितना 3/4, मतलब यहाँ पे बाबू आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह 3:4 होगा। कितना होगा 3:4 और ऑप्शन का यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। लेकिन बाबू इसको ऐसे नहीं बनाना है,
इस सवाल को इतना लंबा नहीं बनाना है ऑब्जेक्टिव में। जब भी बाबू ध्यान रखो, ट्रिक से इसको बनाते हैं हम लोग, देखो कैसे। जब भी ऊंचाई यहां पे समान देगा, जब भी क्या देगा, ऊंचाई समान देगा बाबू, तो वक्र पृष्ठफल का जो अनुपात होगा इसका वर्गमूल निकाल देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल देना, बस आपका आंसर आ जाएगा बाबू। यहां पे आपका ट्रिक से इस सवाल को बनाते, इस सवाल को ट्रिक से बनाते बाबू। तो कैसे बनाते हम लोग, यहां पे दुगो बेलन था बाबू, उसका आयतन का अनुपात दिया गया था 9:16। आयतन का अनुपात क्या था बाबू, आयतन का अनुपात 9:16 था बाबू। और ऊंचाई यहां पे क्या है, ऊंचाई यहां पे समान है, ऊंचाई दोनों बेलन का क्या है बाबू, समान है। तो ध्यान रखना, जब भी ऊंचाई दोनों बेलन का समान देगा तो बाबू यहां पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वह कितना होगा, तो बाबू यहां पे आपका हो जाएगा इस दोनों का स्क्वायर रूट, ये दोनों रेशियो का स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका 3 बाबू, इसका 4, आपका आंसर हो जाएगा 3:4। ध्यान आप लोग ऐसे रखना, ठीक ना। मजा आया इस सवाल को बना के, आप लोग को मजा आया बाबू। तो इस सवाल को आप लोग ऐसे ही बनाना, जब दो बेलन का ऊंचाई समान देगा और आयतन का अनुपात देगा बाबू, और आपसे अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप इतना बताना। अगर आपसे त्रिज्या का भी अनुपात पूछता तब पर भी बाबू आप इतना ही बताते, इतना ही बताते। क्लियर है बाबू। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन आएगा, बताएंगे बाबू, इस टाइप का और भी क्वेश्चन आएगा। आप कहेंगे सर अगर यहां पे ऊंचाई समान नहीं रहता तब क्या करते हैं हम लोग। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि नहीं आया है। कितना बच्चा को ये माइंड में आया है क्वेश्चन, बताओ तो कमेंट करके मुझे बाबू। अगर आप लोग के मन में ये भी सवाल होगा कि सर अगर ऊंचाई समान नहीं रहता तब, ऊंचाई दोनों का अलग अलग रहता तब क्या करते, तो देख बाबू कैसे करते हम लोग, तब कैसे करते, देख ध्यान से। यहां पे ऐसे देगा बाबू, यहां पे अगर इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आपका देगा तो ध्यान रखना, जब दुगो बेलन देगा, देखो ध्यान से, दुगो बेलन देगा और दोनों बेलन का ऊंचाई बाबू, दोनों बेलन का ऊंचाई मान लेते x अनुपात y है, और दोनों बेलन का त्रिज्या का रेशियो देगा मान लेते a अनुपात b बाबू। तो यहां पे आयतन का अनुपात आप कैसे निकालोगे, आयतन का अनुपात यहां पे कैसे निकालोगे, आपसे बाबू यहां पे आयतन का अनुपात पूछेगा, ठीक ना। यहां पे आपको आयतन का अनुपात पूछेगा, जब दो बेलन का ऊंचाई भी अलग अलग दे और त्रिज्या भी बाबू अलग अलग दे तो आपसे यहां पे आयतन का अनुपात पूछेगा। और आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे आप लोग, तो बाबू क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करके क्या करेंगे बाबू, ऊंचाई से गुना कर देंगे। मतलब यहां पे पहला बेलन का जो आयतन हो जाएगा अनुपात में वो a² x हो जाएगा, और दूसरा बेलन का अनुपात में आयतन हो जाएगा बाबू कितना, यहां पे b² कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और गुना बाबू h कर देंगे, मतलब y से गुना कर देंगे। यही आप लोग कंसेप्ट याद रखेंगे, यही आप लोग कंसेप्ट याद रखेंगे। जैसे बाबू एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझिएगा, यहां पे अगर दो बेलन है बाबू, दो बेलन यहां पे है और ऊंचाई दिया गया है एक बेलन का अनुपात में 2 और दूसरा बेलन का अनुपात में 3 दिया गया है, और यहां पे त्रिज्या का रेशियो बाबू 4:5 है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, दोनों बेलन का आयतन का रेशियो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके आप लोग, दोनों बेलन का आयतन का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों बेलन का आयतन का रेशियो कितना हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना कि दोनों बेलन का आयतन का रेशियो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 में 2 से गुना कर देंगे तो 32 हो जाएगा। और यहां पे क्या करेंगे बाबू, ध्यान दो, यहां पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 दिया हो जाएगा बाबू 75। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 32:75, 32:75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32:75। इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करेंगे और इसका स्क्वायर करके इसमें गुना करेंगे, मतलब रेडियस का स्क्वायर करना है, दोनों का रेडियस का स्क्वायर करना है और दोनों के बाबू संगत ऊंचाई से गुना कर देना है। इसका स्क्वायर किया, इसका संगत ऊंचाई ये है, 30 से गुना करके लिख दिए, इसका स्क्वायर किया, इसका संगत ऊंचाई ये है बाबू, 30 से गुना करके लिख दिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 32:75 आ जाएगा, 32:75 आ जाएगा। अब आगे का सवाल देखो क्या है, ये सवाल को बना बाबू, क्या है सवाल, 8वां नंबर सवाल कहता है एक शंकु का त्रिज्या दिया गया है तथा ऊंचाई क्रमशः इतना इतना दिया गया बाबू। तो कहता है इसका आयतन होगा, बताओ बाबू इसका आयतन कितना होगा। यहाँ पे शंकु का त्रिज्या r दिया गया है, शंकु का त्रिज्या सवाल में बाबू r दिया गया है और ऊंचाई बाबू दिया गया है, ऊंचाई कितना h दिया गया है, और थोड़ा से पूछ रहा है आयतन कितना होगा, थोड़ा से पूछ रहा है सवाल आयतन कितना होगा। तो बाबू आयतन बताओ यहाँ पे कितना होगा शंकु का, यहाँ पे शंकु है तो शंकु का आयतन कितना होगा बाबू, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h होता है बाबू। यहाँ पे r का मान r है और h का मान h है बाबू, तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा 1/3 पाई r² h। ऑप्शन नंबर सी में है, सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट होगा, डी नहीं रे नुनू, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी न रे, बेलन थोड़िया है, बेलन थोड़िया, यहाँ पे शंकु ना है रे नुनू, शंकु ना है, बेलन रहता तब जब पाई r² h होता है, शंकु है तो शंकु है तो बाबू 1/3 पाई r² h होगा। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू इतना है तो उसका त्रिज्या कितना होगा, बताओ इसका आंसर बताओ आप लोग कितना होगा।
बताओ बाबू। सर मेरा एग्जाम 2017 में, क्या बोले बाबू, जल्दी से बताओ बाबू कितना होगा आंसर, यहाँ पे त्रिज्या कितना निकलेगा, जल्दी से बताओ, एकदम होक देना है। आज एक बच्चा हमको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, 2 बच्चा किया था व्हाट्सएप पे, उसके कोचिंग में टेस्ट हुआ था, टीचर उनके टेस्ट लिए होंगे, तो बोल रहे हैं कि बच्चा हमको कमेंट करके बता रहे हैं, मतलब मैसेज के थ्रू हमको बताए हैं कि सर आप जो सवाल बताए थे उसी वही टाइप का सवाल सारा पूछा गया था और एक एक सवाल को हम लोग गर्दा उड़ा दिए, मतलब एक एक सवाल को हम होक दिए, इस रूप में मैसेज किए हुए थे। हमको ये सब चीज देख के ना बाबू बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो मेहनत करते हैं ना बाबू, और मेहनत इसी प्रकार करिए, आप लोग का मेहनत जरूर रंग लाएगा, ठीक ना। और एक बात जान लीजिए बाबू, एक बात आप लोग जान लीजिए, कभी भी बाबू ध्यान रखना, कभी भी याद रखना कि मेहनत से पीछा कभी भी नहीं हटना। अगर जितना मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आपका शानदार होगा। और यही उम्र है, एक बच्चा कहता है कि सर आप पैसा कमाते तो आप ऐश मौज नहीं करते हैं, बाबू बहुत ऐश मौज करते हैं, समझे। हम देखिए यहाँ पे हमको पढ़ाना पड़ रहा है और मात्र यहाँ पे हम 2 घंटा पढ़ाते हैं। सुबह में 6 से 7 क्लास लेते हैं और रात में हमारा 8:30 से 9:30 क्लास है। बाद बाकी दिन भर हम फ्री रहते हैं, दिन भर डेरे पर रहते हैं बाबू, अब समझ लो। और सैलरी एक सरकारी वेतन की तरह, तो समझ लो बाबू, अगर आप मेहनत करोगे तो आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, अपने आप से हमेशा मेहनत करवाते रहो, जितना मेहनत करोगे उतना शानदार रिजल्ट होगा। बाबू यहाँ पे कहता है गोले का वक्र क्षेत्रफल, और हम आपको बताए थे कि गोला का वक्र क्षेत्रफल जो होता है संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर, मतलब गोला का वक्र क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। और कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है बाबू, और इसका वैल्यू दिया गया 144 पाई। बाबू यहाँ पे पाई से पाई आपका कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 4 से इसको काटेगा बाबू, 4 तिया 12 और 2 बचेगा, 4 छक्के 24, r स्क्वायर का मान 36 बाबू, r का मान कितना होगा √36 हो जाएगा। यहाँ पे बाबू r का मान आप 6 लेंगे, प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में वैल्यू आपका r का मान लेना है, ठीक ना। तो त्रिज्या कहता कितना होगा, तो 6 होगा त्रिज्या, त्रिज्या कितना होगा 6 होगा। यहाँ पे ऑप्शन का ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ सवाल में था बाबू, इसमें कुछ जान है बताइए। अब आइए इस सवाल को करिए बाबू। इस सवाल कहता है दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है, तो कहता है उनके सतहों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अरे नुन्नू, इस सवाल को तो हम कितना बार आपको बता चुके हैं बाबू, और इसको तो हम थ्योरी क्लास में ही आपको बताए थे। दो गोला का बाबू आयतन का अनुपात, ध्यान रखना, 2 गोला का आयतन का अनुपात, गोला घन में बाबू, गोला में घन में और अर्धगोला में एक ही कंसेप्ट लगता है, एक ही कंसेप्ट लगता है। इस चीज को आप लोग अपने माथा में डाल लीजिए, गोला में घन में अर्धगोला में एक ही कंसेप्ट लगता है। 2 गोला है, आयतन का अनुपात कितना, तो यहाँ पे बाबू 8:27 है। यहाँ पे गोला है बाबू, तो भुजा नहीं होगा, गोला में त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या का रेशियो कितना हो जाएगा आपके साथ, त्रिज्या का रेशियो होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग बाबू यहाँ पे त्रिज्या का रेशियो निकालेंगे तो इसका घनमूल कर देंगे, मतलब यहाँ पे 8 का घनमूल कर देंगे और 27 का बाबू यहाँ पे हम लोग घनमूल कर देंगे। 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2 और 27 का बाबू 3। यहाँ पे त्रिज्या का रेशियो इतना आ गया। अब बताओ कहता है सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात, कोई सतह हो चाहे वक्र हो चाहे बाबू संपूर्ण हो, कुछ मतलब नहीं रखना है, सीधे आप क्या करना है यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो दोनों रेशियो का स्क्वायर कर दो, इसका करोगे 4 होगा, इसका करोगे 9 हो जाएगा। आंसर आपका 4:9 हो जाएगा। कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू। ऑप्शन डी, ए नहीं, ऑप्शन डी 4:9। त्रिज्या का रेशियो पूछता तब ना 2:3 रे बउआ, त्रिज्या का पूछता तब ना 2:3। यहाँ पे कहता उनके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो बाबू त्रिज्या का रेशियो का स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू। सर आप कमेंट नहीं पढ़ते बाबू, सबका कमेंट पढ़ते हैं। और आप लोग बाबू सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए और कंसेप्ट को समझिए। हम आपको क्या बताए थे, याद है आपको, जब आयतन का अनुपात देगा, जब आयतन का अनुपात देगा बाबू, ध्यान रखना, 2 गोला का जब आयतन का अनुपात देगा x अनुपात y, तो बाबू यहाँ पे त्रिज्या का रेशियो क्या करना, इसका घनमूल निकाल देना, इसका क्या करना, यहाँ पे घनमूल निकाल देना, घनमूल बाबू आप निकाल देना, इस दोनों का क्या करना बाबू, घनमूल निकाल देना। क्लियर है। अगर बाबू त्रिज्या का रेशियो अपने पास हो, मान लेते त्रिज्या का रेशियो अपने पास यहाँ पे ए अनुपात बी है बाबू, और यहां पे आपको निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात, तो बाबू यहां पे आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है बाबू, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर बाबू आयतन का अनुपात निकालना हो, तो ध्यान रखना, जब त्रिज्या का रेशियो अपने पास हो और आयतन का अनुपात निकालना बाबू, तो इसका क्या कर देना, क्यूब कर देना, ए क्यूब हो जाएगा, अनुपात में बी क्यूब हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखना बाबू। और यहां से यहां आएंगे तो स्क्वायर करिएगा, यहां
यहां से यहां आएंगे स्क्वायर करिएगा, और यहां से यहां आएंगे तो क्यूब करिएगा। क्या करिएगा? क्यूब करिएगा। अगर यहां से यहां जाना है बाबू, यहां से यहां जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा बाबू, क्यूब रूट करना पड़ेगा। और यहां से अगर यहां जाना है तो यहां पे आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। बस अपने माथा में इसी कंसेप्ट को बाबू आप लोग बैठा लीजिए। अगर यहां से यहां आना है तो स्क्वायर करिए, यहां से यहां आना है तो क्यूब करिए, यहां से यहां जाना है तो क्यूब रूट कर दीजिए, और यहां से यहां जाना है बाबू तो स्क्वायर रूट कर दीजिए। मतलब आप वर्गमूल निकाल लीजिए। खेला खत्म है। इतना ही कंसेप्ट का आप लोग ध्यान रखना है, सारा क्वेश्चन गर्दा हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, कहता है यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके बाबू कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है तो यहां पे रिलेशन क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले सवाल को समझो। सवाल कहता है h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बाबू आप लोग बेलन का, सबसे पहले तो यहाँ पे बेलन का ऊंचाई बाबू कितना दिया गया है? बेलन का ऊंचाई बाबू कितना दिया गया है? h दिया गया है। और त्रिज्या कितना दिया गया है? त्रिज्या यहाँ पे r दिया गया है। तो बाबू आप लोग मुझे बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लोग 2πrh हो जाएगा, और r का मान r है, h का मान बाबू h है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 2πr इंटू में h प्लस r होता है ना बाबू। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। अब देखो ध्यान से, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बाबू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पे r और h का मान क्या है? बराबर है बाबू। और ये यहाँ पे कहता है सवाल क्या कहता है? ये जो बाबू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना तिहाई है? तो 1/3 है बाबू। कितना तिहाई? 1/3। मतलब इसमें हम 1/3 से गुना कर देंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है बाबू। यहां पे आपका देखिए ध्यान से, यहां पे 2πr से 2πr कट जाएगा, यहां पे बाबू h बचेगा, इधर आपका h प्लस r गुना में क्या बाबू? 1/3। अब ध्यान दो, इस 3 से इधर गुना हो जाएगा तो 3h बराबर आपका h प्लस r होगा बाबू। इस h को इधर करेंगे तो 3h में से h घटेगा बराबर में r, तो यहां पे 2h बराबर बाबू आपका r आएगा। 2h बराबर r, तो h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर आपका r/2 हो जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन किस ऑप्शन में है? ये वाला रिलेशन किस ऑप्शन में है? तो आपके सर h बराबर r/2, h बराबर r/2 मतलब 1/2 गुना r बाबू। यही आपका यहाँ पे h बराबर r/2 है बाबू। यही आपका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ए नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? इसको बाबू 1-2 बार आप लोग बना लेना इस सवाल को। इस सवाल बहुत अच्छा है तो इसको आप लोग 1-2 बार बना लेना, ठीक ना। चलो हम आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल 12 नंबर सवाल कहता है घन का आयतन इतना है बाबू, तो कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ पे बताओ आंसर कितना होगा? बताओ इसका आंसर कितना होगा? यहाँ पे घन का आयतन इतना दिया गया है और आपसे कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। बताओ बाबू, बताओ यहाँ पे कितना होगा। तो आप कहेंगे सर घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। सर घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर बाबू 2744 दिया गया है, और यहां पे अगर भुजा आप निकालेंगे तो भुजा कितना होगा बाबू? देखो यहां पे इस क्यूब को इधर भेजेंगे तो क्यूब रूट जाके हो जाएगा बाबू उधर। 2744 का आपको यहां पे क्यूब रूट निकालना है, और 2744 का क्यूब रूट कितना होगा? नहीं आता निकाले तो ऐसे निकालो, ऐसे निकालो बाबू। यहाँ पे 2 से लगा भागा, 2 1 का 2, 2 3 6, 1 2 7 14 और 2 2 4। यहाँ पे फिर 2 से लगा, 2 6 12, 2 8 16, 1 2 6 12, फिर 2 से लगा बाबू, 2 3 6, 2 6 2 3 6। अब यहाँ पे 7 से लगा बाबू, 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49 बाबू। यहाँ पे क्यूब रूट में 3 को संख्या का आपको एक साथ लेना है। यहाँ पे 3 को 2 एक साथ आ रहा है बाबू, यहाँ पे 1 को 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 3 को 7 एक साथ आ रहा है मतलब 1 को 7 बाहर हो जाएगा, और ये दोनों का गुना कर देंगे बाबू, तो 2 गुना 7 मतलब 14। तो बाबू इसका क्यूब रूट आपका हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा। मतलब भुजा का मान यहाँ पे 14 निकलेगा बाबू। आपसे कहता है सवाल कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाबू यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो 6 गुने क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 6 गुने क्या होता है? भुजा स्क्वायर बाबू। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, भुजा का मान कितना? 14। 14 का स्क्वायर करेंगे बाबू 196। 6 का गुना 196 के साथ करो कितना आएगा? 6 के 36 और 19 6 के 114 बाबू। 114 में 3 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। 1176 कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसका क्यूब रूट 14 हो जाएगा। और बाबू 6 गुणे भुजा स्क्वायर क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाबू। यहाँ पे वक्र की चर्चा नहीं किया है, इसका मतलब हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा का मान बाबू 14 आया है, तो 14 का स्क्वायर 196, और 196 में 6 से गुना कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे 1176 आएगा, और ऑप्शन डी में है तो डी हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है। कहता है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के बाबू कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा।
बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां पे देखो सवाल क्या कहता है, सवाल को समझो। सवाल कहता है यहां पे एक बेलन है बाबू, और बेलन का त्रिज्या दिया गया यहां पे कितना 80 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। यहां पे बाबू त्रिज्या की बात कर रहा है कितना, त्रिज्या की बात कर रहा है यहां पे कितना 80, और ऊंचाई का कितना बाबू, ऊंचाई कितना, ऊंचाई 20। अब यहां पे सवाल आपसे क्या कहता है, सवाल कहता है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बाबू यहां पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और बट्टा में आपको बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकाल के क्या करना है बाबू, भागा लगा देना, वही अनुपात आपका आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से समझो बाबू। यहां पे सबसे पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू में बाबू h प्लस r होता है, यही ना होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बाबू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पे देखो सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहां पे बाबू वक्र की बात कर रहा है, वक्र की बात कर रहा है बाबू। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके साथ 2 पाई r h होता है बाबू। देखो ध्यान से, ये दोनों का अनुपात निकालना है, तो 2 पाई r से 2 पाई r क्लियर हो जाएगा बाबू। यहां पे h प्लस r और h प्लस r करेंगे हम लोग बाबू, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बट्टा में बाबू क्या है h बचा हुआ है, h का मान बाबू 20, तो यहां से हम लोग का आंसर कितना होगा 20 का 20, 20 पंचे 100, मतलब 5/1 अनुपात निकालेंगे बाबू, तो 5:1 हो जाएगा। और ऑप्शन किस ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी हम लोग का यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बाबू यहां पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पे आप लोग का बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। स्पीड से पढ़ाइए सर। आइए बाबू, यहां पे कहता है एक अर्धगोला का बाबू आयतन इतना दिया गया है, तो कहता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बताओ बाबू इसका आंसर कितना होगा। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यू होता है बाबू, बराबर कितना दिया गया 19,404 दिया गया है, इतना दिया गया है। और आपसे सवाल कहता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बताइए बाबू क्या होगा इसका आंसर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर संभवी कुमारी कहती है सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते बाबू, सबका कमेंट पढ़ते हैं, आप कमेंट पर ध्यान नहीं दीजिए, अभी सवाल आपको करवा रहे हैं, सवाल पे ध्यान दीजिए। अब आपका एग्जाम में 4 महीना बचा हुआ है, हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि आपके एग्जाम में मात्र 4 महीना बचा हुआ है, तो आप ध्यान पढ़ाई पे दीजिए, अभी पढ़ाई पे बाबू ध्यान लगाइए, ठीक ना। हमको आप लोग के लेके चिंता बहुत रहता है कि हमारा छोटा भाई, हमारा छोटा बहन जो है उसका रिजल्ट कैसे शानदार बनेगा, कैसे उसका शानदार रिजल्ट आएगा। तो बाबू आप लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाद में हम आप लोग से बात कर लेंगे, ठीक ना। आइए, हाँ आइए बाबू इस सवाल को बनाइए। तो आप लोग यहां पे आइए, इसका यहां पे पाई का मान 22/7 रखिए बाबू, पाई का मान 22/7 और गुना में r क्यू बराबर कितना 19,404 बाबू। आप ध्यान दो, अब यहां पे बाबू हम लोग काटेंगे, यहां पे हम लोग पहले 2 से इसको काटते हैं, 2 में 18, 1 2 7 14, 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू। यहां पे क्या हो जाएगा 2 में 18, 2 7 14, यहां पे बाबू 0 हो जाएगा, और 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब देखो यहां पे 22 से इसको काटेंगे बाबू, 22 चौके 88, यहां पे 9, फिर 22 चौके 88, 22 से का 22, 441 बार में 22 से कटेगा। और यहां पे बाबू आपका क्या बचेगा, इधर बचेगा r क्यू बटा में 21, 7 या 21, बराबर में कितना 441 बाबू। इसको इधर भेज देंगे तो r क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो 441 गुना में 21। अब बाबू r बराबर निकालेंगे हम लोग, तो इधर जाएगा क्यूब, तो क्यूब रूट हो जाएगा 441 गुना में बाबू 21, 441 गुना में 21 बाबू। 441 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 21 गुना 21 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर, और गुना में बाबू यहाँ पे 21 है। अब बाबू देखो ध्यान से, क्यूब रूट में क्या होता है एक साथ 3 वो संख्या एक साथ होना चाहिए, एक ही संख्या गुना में 3 बार होना चाहिए बाबू, एक ही संख्या गुना में कितना बार होना चाहिए 3 बार। यहाँ पे 3 बार है बाबू गुना में एक ही संख्या, तो यहाँ पे आपका 21 बाहर हो जाएगा। मतलब अगर एक ही संख्या गुना में 3 बार होगा क्यूब रूट में, तो बाबू बाहर होगा 1 बार, मतलब यहाँ पे 21 आपका बाहर हो जाएगा। समझ में आया। तो बाबू यहाँ पे आपका r का मान कितना आएगा 21। अब सवाल आपसे कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए बाबू। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। यहां पे देखो 3 पाई का मान 22/7, r का मान बाबू 21, तो 21 गुना 21 हो जाएगा, 7 दिया 21, अब गुना कर दो, यहां से गुना करेंगे 3 तिया 9 बाबू, अब 9 में 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18, और 9 दूना 18 1 19, 198 होगा, और गुना क्या करेंगे बाबू 21 से कर देंगे। अब गुना करके मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 21 8 कितना होगा बाबू, 21 और 198 को गुना करके बताओ ना कितना आएगा। 198 का गुना 21 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 8 9 1 हो जाएगा, 2 8 16, और 19 दुना 38 39 बाबू। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 1 11 का 1 हो जाएगा बाबू, और यहाँ पे आपका 4 41 और 58। ऑप्शन नंबर ए में है बाबू, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू 14 नंबर हो गया। 15 नंबर सवाल, अर्धगोला का कहता है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अब ये आपको लिखा है अर्धगोला का संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है बाबू 3 पाई r स्क्वायर होता है, और ऑप्शन बी में है, तो बी यहां पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है त्रिज्या r, कैपिटल
आर है बाबू और ऊंचाई कैपिटल यहाँ पे एच है वाले एक कहता है समवृत्तीय शंकु। यहाँ पे क्या है बाबू, शंकु का आयतन होगा। बताओ यहाँ पे आयतन क्या होगा शंकु का। त्रिज्या का मान यहाँ पे है कैपिटल आर, त्रिज्या का मान कैपिटल आर है, ऊंचाई का मान बाबू यहाँ पे कैपिटल एच है और आपसे शंकु का आयतन पूछा जा रहा है। शंकु का आयतन बाबू आपसे पूछा जा रहा है। बताओ आयतन कितना होगा, जल्दी से बताओ आयतन कितना होगा। यहाँ पे तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बाबू। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1/3 को जॉ करता हूं, पाई को जॉ करता हूं, आर का मान बाबू कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा और एच का मान कैपिटल एच है तो यहाँ पे कैपिटल एच। यही आपका क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पे है, कहां पे छुपा हुआ है, कहां पे छुपा हुआ है, ऑप्शन बाबू बी में, ऑप्शन बी में छुपा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बाबू यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर सवाल कहता है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल बाबू इतना दिया गया है और उसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है बाबू, शंकु के आधार की त्रिज्या का दुगनी है बाबू। तो कहता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देख बाबू ध्यान से, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है तुमसे कि शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, तो आप कहेंगे सर पाई आर इंटू में एल प्लस आर होता है। ये बाबू आपका दिया गया है 18, इसका वैल्यू 18 दिया गया है। कहता है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जो है बाबू वह शंकु के आधार की त्रिज्या का दुगनी है। इसका मतलब अगर हम लोग त्रिज्या को यहाँ पे अगर हम लोग एक्स मान लेंगे तो तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर तिर्यक ऊंचाई 2x हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आप लोग एक्स का वैल्यू निकालिए, यहां से आप लोग अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। और शंकु का आधार कैसा होता है, तो आप लोग कहेंगे सर शंकु का जो आधार होता है वह वृत्त के समान होता है। कैसा होता है बाबू, वृत्त के समान। तो यहां पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल शंकु का कहने का मतलब बाबू यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, बताइए इसका आंसर कितना होगा। 25 को सवाल है बाबू, मात्र 25 को सवाल है। यहां पे देखिए पाई का मान 22/7 बाबू रखेंगे आप लोग, आर का मान यहाँ पे कितना रखेंगे, एक्स रखेंगे, एल का मान यहाँ पे 2x और आर का मान बाबू एक्स बराबर कितना यहाँ पे 18। अब यहां से क्या करिए आप लोग, यहां से कितना हो जाएगा बताओ, यहां से आप लोग का कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहां से हम लोग का हो जाएगा, यहां से हम लोग का हो जाएगा बाबू, इसको इधर करते हैं हम लोग, तो इस x से दोनों, यहां पे देखो यहां से आपका 3x हो जाएगा और 3x से बाबू यहां पे x से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 22/7 और गुना में 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में कितना बाबू, बराबर में 18, बराबर में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बाबू, बराबर में कितना 18 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब बाबू यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, यहाँ पे एक तो इसका अगर मान हम लोग नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं बाबू, इसको अगर हम जौ का तौ रहने दे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, इसको आप जौ का तौ रखिए। अब क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे इस दोनों का अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 18। तो बाबू यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे बाबू आपका देखो ध्यान से, इसको इस पट्टी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 18/3 पाई आएगा और 3 से बाबू इसको काट देंगे, 18 को 6 बार में कटेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, इतना बाबू आया। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया बाबू, इतना आया। और यहाँ पे शंकु का आधार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, शंकु का आधार कैसा है बाबू, वृत्त के समान, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे आर का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर आर का मान यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बाबू हम लोग पुट करेंगे आर की जगह एक्स को, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और बाबू ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 6/पाई बाबू, तो यहाँ पे आप लोग रखेंगे गुना में 6/पाई बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई से पाई क्लियर हो जाएगा और आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर बाबू यहाँ पे आपका 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन का यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का ये बाबू यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आया समझ में, ऑप्शन का ये बाबू यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है बाबू, इस सवाल को बाबू आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इस टाइप का सवाल हम आपको बता दिए थे, यहाँ पे 2 गोला है बाबू, उसका आयतन का अनुपात इतना है, उसके कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो बाबू यहाँ से आप त्रिज्या का रेशियो निकालेंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे तो 2 अनुपात कितना आएगा 3 आएगा। बाबू क्षेत्रफल का अनुपात निकाला एरिया का दोनों गोला का, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, त्रिज्या का रेशियो का स्क्वायर करेंगे बाबू, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, डी आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल 19 नंबर कहता है बाबू गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे इतना है, तो गोले का व्यास कितना होगा, बताओ इसका आंसर कितना होगा बाबू, बताओ इसका आंसर कितना होगा। यहां पे देखो गोला का बाबू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 616 और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया गया 616। बाबू गोला का व्यास आपको निकालना है, गोला का व्यास निकाला बाबू, तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 पाई का मान 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर बाबू कितना
गुना में आर स्क्वायर बराबर कितना 616। आप देखो ध्यान से, यहां पे बाबू आप लोग काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे तो 4 एक का 4, 2 4 5 6 20, 1 4 चौका 16 और 22 से काटेंगे बाबू 7 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो आर का मान बाबू यहां से आपका 7 आ जाएगा। आर का मान 7, व्यास पूछ रहा है तो व्यास क्या होगा बाबू, त्रिज्या का दुगुने ना होगा। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास। तो यहां पे आपका 2 गुने आर मतलब यहां पे 2 गुने 7 हो जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, आंसर आपका यहां पे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऑप्शन का बी बाबू यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी यहां पे आप लोग का बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बी, ऑप्शन का बी बाबू यहां पे आप लोग का राइट होगा। ए नहीं 19 का 7 सेंटीमीटर यहां पे त्रिज्या बाबू आया है और आपसे गोला का व्यास पूछा है ना, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 7 में 2 से गुना कर देंगे, हम लोग का 14 आ जाएगा यहां पे आंसर। आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल। अगला सवाल कहता है यदि किसी अर्धगोले के कहता है यदि किसी अर्धगोले को त्रिज्या है, यहां पे बाबू त्रिज्या आर दिया है, आर हो तो कहता है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहां पे बताओ बाबू आंसर क्या है, बताओ आंसर यहां पे क्या होगा। यहां पे अर्धगोला का त्रिज्या बाबू आर दिया गया है, अर्धगोला का त्रिज्या यहां पे स्मॉल आर दिया गया है और आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बताओ बाबू, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है बाबू और आर का मान आर है तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। और कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू यहां पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बाबू यहां पे आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20 का सी। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल कहता बाबू यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। बताओ बाबू आयतन कितना गुना हो जाएगा, बताओ यहां पे आयतन कितना गुना हो जाएगा। देख ध्यान से, यहां पे त्रिज्या तिगुनी हो जाती है। पहले त्रिज्या कितना था बाबू, तो पहले गोला का त्रिज्या, ध्यान दो, पहले गोला का जो त्रिज्या था बाबू वो आपका मान लेते हैं 1 था, बाद में कितना हो गया, इसका तिगुना हो गया, इसका तिगुना मतलब इसमें 3 से गुना कर देंगे मतलब 3 हो गया। तो बाबू त्रिज्या का रेशियो यहां पे पहले और बाद वाला का निकालेंगे तो 1:3 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आपको बताते बाबू 1:3 हो जाएगा। तो बाबू यहां से आयतन का अनुपात आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे आप लोग, 1 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब। तो बाबू यहां पे आपका 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो बाबू यहां से देखिए पहले आयतन कितना था, इतना था, बाद में कितना हो गया, इतना, मतलब इसका कितना गुना हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका 1 का कितना गुना, 27 गुना। यहां आयतन आपका कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। और बाबू इसी सवाल को अगर ट्रिक से आप बनाते तो आप कुछ नहीं करते, कुछ ज्यादा माथा नहीं लगाते। यहां पे त्रिज्या कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो बाबू यहां पे आयतन कर रहा है कितना गुना हो जाएगा, कुछ मत करना, इसका क्यूब कर देना और इसका क्यूब जितना आएगा उतना ही गुना आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। बाबू कितना गुना, 27 गुना। अगर आपसे कहता त्रिज्या हो गया तिगुना तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, बाबू या क्षेत्रफल के अगर बारे में पूछता तो इसका स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर कर देते, मतलब यहां पे क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, बाबू 9 गुना हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखो क्या है, कहता है किसी घनाभ की लंबाई l है बाबू, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो कहता है घनाभ का आयतन क्या होगा। ए बाबू यहां पे लंबाई l दिया गया है, चौड़ाई b दिया गया है और ऊंचाई h दिया गया है, तो आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है lbh और सारा मान यहां पे इक्वल है बाबू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू। समझ में आया। अगला सवाल देखो क्या होगा, अगला सवाल बाबू कहता है एक बेलन एक शंकु का आधार समान है बाबू और उनकी ऊंचाई भी क्या है, समान है, तो कहता है उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देख बाबू ध्यान से, यहां पे एगो बेलन है और एगो शंकु है बाबू, एगो शंकु है, इसका क्या है बाबू, यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या है, इसका जो ऊंचा है बाबू h, तो इसका भी ऊंचाई कितना है, h है, इसका भी ऊंचाई h है, मतलब दोनों का ऊंचाई क्या है, यहां पे समान है। और कहता है दोनों का आधार भी समान है, आधार कहने का मतलब त्रिज्या, दोनों का बाबू त्रिज्या भी क्या है, समान। आधार कहने का मतलब इसका भी आधार वृत्ताकार और इसका भी आधार वृत्ताकार, जब आधार समान है बाबू तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे h समान है और r भी समान है, तो बाबू दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कौन है, सबसे पहले बाबू बेलन है, तो बेलन का आयतन सबसे पहले लिखिए, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा और बट्टा में बाबू इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बाबू दोनों का आर और एच बराबर है तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे ये जो 3 बाबू बट्टा में आपका ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे आपका 3/1 हो जाएगा, यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 3:1। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। ए कौन बता रहा है रे बउआ, सब ए भी बता रहा है, डी ना सही होगा, यहाँ पे डी ना बाबू सही होगा। 22 नंबर का गलत है, कैसे गलत है 22 नंबर का बाबू, 22 नंबर का कौन बच्चा कर रहा है गलत है, 22 नंबर का कैसे गलत हो गया रे, 22 नंबर का LBH होगा, इतने ने पूछा है घनाभ का, तो इसमें क्या दिक्कत है बाबू, घनाभ का आयतन तो LBH होगा। 22 में यहाँ पे क्या आपको दिक्कत है, 22 में तो बिल्कुल सही है बाबू, ए नंबर ऑप्शन।
अगला सवाल देखो यहाँ पे, ये सवाल समझ में आया बाबू? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बाबू यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। हाँ, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी बाबू यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी बाबू यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाबू, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बाबू क्या है। अगला सवाल कहता है एक बेलन एक शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है बाबू, और उनकी कहता है ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो कहता है बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे बेलन के आयतनों करें, बेलन और शंकु बाबू, यहाँ पे बेलन ही नहीं होगा, यहाँ पे उनके आयतन का अनुपात, यहाँ पे उनके कर लीजिए, बेलन को काटिए, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे बाबू बेलन और शंकु दोनों है ना, तो उनके आयतन का अनुपात यहाँ पे लिखना चाहिए, मतलब बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात कितना होगा? बाबू ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बेलन है और क्या है बाबू? यहाँ पे आपका शंकु है। यहाँ पे क्या है? बेलन है, शंकु है बाबू। यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। बेलन का 3 अनुपात में त्रिज्या है बाबू, और शंकु का त्रिज्या अनुपात में 4 है। ऊंचाई कितना है बेलन का? ऊंचाई बाबू 2 है अनुपात में, और ऊंचाई इसका शंकु कितना है अनुपात में? ऊंचाई 3 है बाबू। अब यहाँ पे देखो, आपसे कहता है दोनों का आयतन का अनुपात कितना होगा? बाबू पहले बेलन है तो बेलन को ऊपर करो बाबू, बेलन को ऊपर करो, और यहाँ पे बाद में शंकु है तो बाबू शंकु का आयतन को नीचे करो, शंकु का आयतन को नीचे कर दो। अब यहाँ से बाबू देखो ध्यान से, पाई से पाई आपका कटेगा, आर से आर काटना बाबू, क्योंकि दोनों का त्रिज्या अलग अलग है। इसका R1 कर दो, इसका R2, और इसका भी ऊंचाई बाबू क्या है? दोनों का ऊंचाई भी अलग अलग है, तो इसको H1 करो, इसको H2 कर दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बाबू देखो R1 का मान कितना, ये इसको बाबू R1 कर दो। यहाँ पे बेलन का त्रिज्या R1 है, अब बेलन का त्रिज्या कितना है? 3 है बाबू, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, 9 हो जाएगा। इसके बाद गुना में H का मान, बेलन का H कितना है बाबू? 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा बट्टा। इसके बाद देखो 1/3 है बाबू, यहाँ पे 1/3 लिखो। इसके बाद गुना R2 का मान, मतलब बाबू शंकु का त्रिज्या कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसके बाद देखो, और यहाँ पे ऊंचाई बाबू, ऊंचाई शंकु का कितना? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से 3 आपका कटेगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से काटोगे बाबू, 2 का 2, 2 8 16, तो बाबू यहाँ पे 9/8 हो जाएगा। और 9/8 कहने का मतलब 9 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 अनुपात यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू देखा जाए, अगला सवाल क्या है? कहता है 2 बेलन का त्रिज्या का अनुपात इतना है, उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है बाबू, तो उसके आयतन का अनुपात कितना होगा? बाबू अब ये थोड़ा देर पहले सवाल को करवाए थे, याद कीजिए। यहाँ पे 2 बेलन है बाबू, और 2 बेलन का क्या है? त्रिज्या का अनुपात 1:2 है बाबू, त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, और ऊंचाई का अनुपात क्या है बाबू? 5:3 है। और यहाँ पे आपसे कहता है आयतन का अनुपात क्या होगा? वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा? बताओ बाबू इसका आंसर कितना होगा? इसका तो कांसेप्ट आपके माथा में बैठा दिए थे। क्या करना है? त्रिज्या का स्क्वायर करके उसके संगत ऊंचाई से गुना। बाबू त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 से बाबू 5 में गुना करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा आपका। और यहाँ पे बाबू स्क्वायर करेंगे दूसरा बेलन का त्रिज्या का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12, 5:12। ऑप्शन का यहाँ पे सी। यहाँ पे बाबू अगला ऑप्शन नहीं है, ठीक ना? यहाँ पे हम अगला ऑप्शन कर देते हैं डी नंबर में। यहाँ पे हम डी नंबर में कर देते हैं बाबू कुछ अपने मन से। यहाँ पे 15 हम कर देते हैं 16, ठीक ना? 15:16 कर देते हैं। अब बाबू यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताओ कौन सा सही होगा? तो आप सर 25 नंबर का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बाबू। और यहीं पर आप लोग का एक सवाल और था क्या? नहीं, यहीं पर बाबू आप सभी का ऑब्जेक्टिव सवाल समाप्त होता है। यहीं पर आप सभी का ऑब्जेक्टिव सवाल क्या होता है? समाप्त होता है बाबू। और आप लोग का समय कितना हो चुका है? 8 बज चुका है बाबू, और आप लोग के पास अब समय भी नहीं है, और ये सवाल बाबू आप लोग का बच गया है, ठीक ना? ये सवाल आप लोग का बच गया है, तो इसको हम करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि ये सवाल आपको नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा हिंट कर दे आपको, ये सवाल करवा दे या छोड़ दे, जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे। अगर इसको कहेंगे करवाने के लिए तो हम करवा देंगे बाबू, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करवाएंगे, करवा देंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे इसको बाद में ही करवा दीजिएगा तो बाद में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में भी हो जाएगा बाबू, ठीक ना? एक भी सवाल हम छोड़ेंगे नहीं। 23, हाँ, सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग बाबू 25 में कितना सही हुआ है? 25 में टोटल आप लोग को कितना सही हुआ है? सबसे पहले ये बात हमको बताइए, 25 में आप सभी को कितना सही हुआ है? बाबू जल्दी से बताइए, 25 में आप सभी को कितना सही हुआ है? छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, बाद में ही उसको करवा देंगे, ठीक ना? हाँ, हमको सिर्फ आप याद दिलाना, जब रिवीजन हम करवाने लगेंगे ना, तो उस टाइम हमको एक बार याद दिलाना। आप लोग देखिए, नोट कर लेना, आप स्टार लगा के बाबू लिख लेना कि ये सवाल सर नहीं करवाए थे, बाद में करवाएंगे बाबू, तो आप उसमें स्टार लगा लेना, ठीक ना? जो भी चैप्टर में आपका सवाल छूट गया है ना, उसमें क्या करना, आप स्टार लगा करके रख लेना, ताकि हम रिवीजन टाइम में आप हमें याद दिलवा दे और उस सवाल को हम अपना आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है? चलिए बाबू बताइए, इसमें आपको कितना आया है? 25 में कितना नंबर आया है आप लोग को? 15 आया है। 25 में 23 आया है, 20 आया है, 14 आया है, 15 आया है, 2 नंबर भी आया है, 5 नंबर भी आया है। बहुत बच्चा का
24 नंबर भी आया है, बहुत बच्चा का 25 में 25 सही हुआ है। चलिए कुछ नहीं बाबू, चिंता नहीं करना है, जो बच्चा का कम नंबर आ रहा है बिल्कुल आपको चिंता। तो बाबू आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आप रिवीजन करिए, ठीक ना। अगर आपका नंबर कम आ रहा है ना तो आप क्या करिए, जितना आपको सवाल हम करवाए हैं सारा सवाल का आप लोग रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे ना बाबू आपका आपका स्कोरिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक ना। स्कोरिंग बढ़ाना है बाबू तो आप लोग को रिवीजन करना पड़ेगा। आप लोग बैठ के रिवीजन करिए, जिस सवाल में दिक्कत होता है बाबू तो हम क्लास में आएंगे, रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग देखना ना, जैसे ये सवाल अभी आया है ना बाबू, जैसे ये सवाल अपने पास अभी आया था, ये सामने में आपका सवाल आया था, इस सवाल को कम से कम एग्जाम होते होते कम से कम इस टाइप के सवाल को हम 5 बार करवाएंगे। आपको 5 बार करवाएंगे बाबू, एक बार नहीं 5 बार। और 5 बार जब आप लोग का हो जाएगा तो समझ लीजिए सवाल का क्या हो जाएगा, गर्दा गर्दा हो जाएगा। तो बाबू आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेगा, लेकिन हाँ ध्यान यही रखना है कि आप सभी को रिवीजन भी करना है। हाँ पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, और हम पे सारा छोड़ दीजिए। हाँ ठीक ना। चलिए तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कि कल आप लोग का सुबह में क्लास बंद रहेगी, तो कल आप लोग का क्लास बंद रहेगी, तो आप लोग परसों के लिए तैयार रहिएगा। और नया चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे, सांख्यिकी आप लोग को पढ़ाएंगे बाबू। स्टैटिस्टिक आप लोग को कल आप लोग का तो बंद है बाबू 18 तारीख को। 18 तारीख मतलब कौन सा दिन, 18 तारीख मतलब कौन सा दिन बाबू, बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को बाबू आप सभी को क्या करवाएंगे, सांख्यिकी चैप्टर की शुरुआत करवाएंगे, ठीक ना। और सांख्यिकी चैप्टर को आप लोग को पढ़ाएंगे एकदम बाबू 0 लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।